नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 53 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता व तरक्की के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है उस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है, और आगे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के विचार में है तो कैसा रहेगा, और हथेली क्या बताती है, क्या जीवन में बहुत अत्यधिक धन लाभ कर पाएंगे, सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, उन सारे विषय पर बात करते हुए आपको समझाएंगे एवं बताएंगे। तो जिस प्रकार की बुद्ध रेखा इनके हाथ पर बनी है, ये बिल्कुल सामान्य बुद्ध रेखा नहीं है। इस प्रकार की बुद्ध रेखा जातक को बहुत अमीर बनाती है, इस प्रकार की बुद्ध रेखा जातक को बहुत धन लाभ कराती है। तो आइए थोड़ा बुद्ध रेखा को हम समझने का प्रयास करते हैं, और अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर हुआ तो आप भी धनवान बनेंगे, धन लाभ करेंगे, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो आइए चीज़ों को थोड़ा सा गहराई पूर्वक समझ के इसको बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो। तो ये देखिए बुद्ध रेखा कहाँ बनी है। ये एक ताकतवर बुद्ध रेखा जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल भी सामान्य नहीं। इस प्रकार की बुद्ध रेखा इतनी स्ट्रांग और स्ट्रेट बुद्ध रेखा बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखता है, बहुत कम लोगों के हाथ पर। और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर रहता है, समझ लीजिए जीवन पर सफलता ही सफलता है, समझ लीजिए जीवन पर तरक्की ही तरक्की है। ये मैं आपको लिखित रूप से दे सकता हूँ, एकदम शानदार, मतलब बेहतरीन, गजब गजब, मैं ये बोल सकता हूँ गजब। इसके बाद ये बुद्ध रेखा ने यहाँ पर एक धन त्रिभुज बनाया, तो केवल इस बुद्ध रेखा में इतनी कैपेबिलिटी है, इस प्रकार का ग्रेटर ट्रायंगल में इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको बहुत धनवान बना सकती है। लेकिन ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, इनका नेगेटिव एक्सपेक्ट भी बहुत ताकतवर है। अब इस प्रकार की बुद्ध रेखा हो तो जातक करोड़पति बन सकते हैं, इस प्रकार का ग्रेटर ट्रायंगल हो तो जातक करोड़पति बन सकते हैं। पैसा डेफिनेटली इन्होंने जीवन पर कमाया, बहुत कमाया, लेकिन संतुष्टि नहीं है, मतलब उस ह्यूज अमाउंट वो नहीं कमा पाया अभी तक, ये जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज वो नहीं कमा पाए। तो अब इसकी क्या वजह है, तो ये पॉजिटिव चीज़ को पहले आप समझ लो, क्योंकि अब जो मैं बताऊंगा वो नेगेटिव चीज़ होगा जिसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ इंटरप्ट करके अपने बात को मैं नेगेटिव सेक्टर में ले जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब जैसे इनका हाथ है, जैसे इनकी ग्रेटर ट्रायंगल इनके हाथ पर बनी हुई है, इस प्रकार की चीज़ें जातक को बहुत धनवान बनाती, धन लाभ कराती है, लेकिन इनके जीवन पर नहीं हुआ। इसकी वजह आप भाग्य रेखा को ठीक से समझने की कोशिश करिए, तो ये भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, हल्की हल्की सी है, जिसका कभी फल मिला कभी फल नहीं मिला। ग्रोथ को लेके प्रॉब्लम्स, मन में आशंकाएं, धनवान बनने की जो इच्छा है उसकी पूर्ति में थोड़ी कमी, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। अब 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा कोई खास सार्थकता के साथ हाथ पर नहीं है। तो एक बुद्ध रेखा कितना देर आपको थाम पाएगा या कितना मदद कर पाएगा, वही वाली बात आ जाती है कि मान लिया जाए कि आपके आपके जो हाथ पर है, एक एक्सपेक्ट बहुत ताकतवर है, दूसरे एक्सपेक्ट बहुत गड़बड़ है। तो अब एक एक्सपेक्ट जो आपका ताकतवर है उसने तो पूरा जोर लगा दिया आपके जीवन को तरक्की करने के लिए, लेकिन दूसरा जो नेगेटिव एक्सपेक्ट है वो आपको कहीं ना कहीं पीछे रख रहा है लोगों से, क्योंकि दूसरे लोग का नेगेटिव एक्सपेक्ट बहुत ताकतवर हो है। सीधी सी बात है कि मान लिया जाए आप 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और तीनों में क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और आपको मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, 100 में 100 आ रहे हैं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में 0 आ रहे हैं, तो आप फेल कर जाएंगे। तो इसी प्रकार जीवन पर होता है कि जीवन पर भी एक एक्सपेक्ट से चीज़ों को नहीं देखा जाता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की बुद्ध रेखा होगी, इस प्रकार का भाग्य रेखा होगा, तो ऐसा व्यक्ति करोड़ अरबोपति बनेंगे, नो डाउट, अगर भाग्य रेखा बहुत ताकतवर और बड़ी लंबी हो, जैसे इनके हाथ पर नहीं है। इसलिए नेगेटिव चीज़ को बताना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार से अब जो 55वें साल तक की आयु है वो तो संघर्षपूर्ण आपका रहा है। 55वें साल तक मुझे कोई खास भाग्य रेखा नजर नहीं आई, और जबरदस्ती का भाग्य रेखा बनाना भी अनुचित है। लेकिन अब मैंने 55 साल क्यों कहा, ये एक सोचने वाला बात है। 55 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में भाग्य रेखा का साथ है और विजिबिलिटी के साथ है, थोड़ी कम
कमजोर ही मानूंगा मैं शुरुआती दौर से, लेकिन मजबूत मानूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि 55वें वर्ष से आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, एक सराहनीय परिवर्तन, एक जबरदस्त परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और आपको ऐसा महसूस और प्रतीत होगा कि अब आपकी जीवन की गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है, जीवन में कोई खास तनाव नहीं है, जीवन में कोई खास परेशानी नहीं है, और आप जीवन पर आगे बढ़ रहे हैं बहुत बहुत बारीकी के साथ। तो यही संदर्भ था मेरा इस बात को बताने का। चूंकि बृहस्पति भी थोड़ा गड़बड़ ही मुझे दिखा, लेकिन कुछ चमत्कारी चिन्ह जैसी आकृति आपके हाथ पर बनी है जो जातक को धनवान बनाती है, धन लाभ कराती है, प्रगति कराती है, तरक्की कराती है। अब जैसे इनके हाथ पर रिंग ऑफ सोलेमन, कितना ताकतवर, कितना जबरदस्त ताकतवर। तो ऐसे व्यक्ति का ईश्वर से असीम जुड़ाव होता है, ऐसे व्यक्ति ईश्वर के भक्त होते हैं और भगवान की भी बड़ी असीम कृपा इन पर बनी होती है। अब दूसरी बात है कि ये कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने हैं, यात्राएं रहते हैं। सूर्य रेखा भी लगभग 50 के बाद ही सक्रिय मानो, तो जीवन पर जो तरक्की आपने देखनी है वो 50 के बाद, इसके पहले आपके जीवन जो चल रही है गाड़ी वो बढ़िया से चली रही है, आगे भी चलते रहेगी। लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक हथेली है। इस केस में जातक का जीवन बड़ा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो डाउट। कंफर्टेबल लाइफ में कोई खास परेशानी, कोई खास तनाव नहीं है। अभी मैं इनके नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपेक्ट को देख ही चुका हूँ, अब मैं आगे के लिए विचार करने का कोशिश करूंगा। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, तरक्की को बताती है। इंडिपेंडेंट हो गए 20-22 वर्ष की आयु के बाद। एक तरक्की के योग लगभग 26 में थे, एक 28 में थे, एक 30 में थे, एक 32 में थे, फिर एक लगभग 38 में था। आगे की जीवन रेखा एक 40 में तरक्की था, एक लगभग 45 में, फिर कुछ आपके 45 के बाद हल्की हल्की यात्रा के योग बने हैं। एक प्रबल तरक्की 55 में था। तो 50 से लेकर लगभग आपके 70 तक कुछ बड़ी स्थिति बनी हुई है, बल्क में पैसा आना है। कुछ परिवर्तन आपके जीवन में और भी है जो विदेशी दृष्टि से धन लाभ और यात्राओं का सूचक बन रही है। इस केस में विदेशी दृष्टि से धन लाभ होता है, यात्राएं होती हैं, नो डाउट। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर था, स्ट्रेस रहता है। बाद बाकी ये मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। हाँ, मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के योग को इनहेंस कर रही है। थोड़े टेंशन्स के लाइन ज़रूर है, इसमें थोड़ा टेंशन्स जातक को देखना ज़रूर पड़ता है। बाद बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ इस केस में रहेगी ही रहेगी। आगे अगर मैं देख लूँ तो ज़बरदस्त थंब है, थोड़ी सी घबराहट के योग ज़रूर बने हैं। बाकी दो लाइंस अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर हैं, डिज़ायर्स के अच्छे लाइंस है। व्यक्ति महात्माकांक्षी, ज़बरदस्त थंब है, तो व्यक्ति बहुत समझदार और ताकतवर पर्सनैलिटी के हैं। कभी कभार घबराहट होती है, सामान्य बात है। तो उसको निकलने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। अगर आपने ज़्यादा तनाव लिया तो आपके लिए ये समस्याजनक रह सकता है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखा जाए आगे, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। हाँ, थोड़ा खर्चीले प्रवृत्ति के जरूर है, पैसा खर्च होगा। सैटर्न फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत बता रहा है, ये मेहनती नेचर को इंडिकेट कर रहा है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे देख लूँ, रिंग ऑफ सुलेमन बड़ा ज़बरदस्त है। जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, गजब की दिख रही है। माइंड रेखा दिमाग के बहुत तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। स्ट्रांग हृदय के मालिक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाला है, थोड़ा मूड स्विंग होता है, बट भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है तो भाग्य का साथ मिलेगा। ज़बरदस्त सूर्य रेखा 50 के बाद जो कि बेहतरीन है। ये भी आपकी सूर्य रेखा बहुत खतरनाक। तो 55 के बाद ही भाग्य रेखा सक्रिय है, उसके पहले तो नहीं थी। ये सब थोड़े भावुकता की रेखा है, जातक बहुत भावुक होते हैं। और एकदम हल्की फल्की भाग्य रेखा को हम सक्रिय भाग्य रेखा मानेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, क्योंकि हल्की फल्की भाग्य रेखा क्या सक्रिय मानी जाएगी, बिल्कुल भी मानी नहीं जाएगी। तो भाग्य रेखा जो सक्रिय है वो लगभग 55 के बाद है, इसको ही हम सक्रिय मानेंगे। अदर दूसरे रेखा को हम सक्रिय बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अगर मैं आगे देख लूँ तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मणकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा है। और ऐसे जातक बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रम समर्पण नो डाउट। और मंगल अच्छा हो तो जातक तो एनर्जेटिक होते ही हैं, और एनर्जी के बिना जीवन पर क्या हासिल होता है। एनर्जी तो लाइफ में चाहिए ही कुछ बड़ा करने हेतु। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ, चंद्रमा प्रबल है, कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने हैं, इस केस में यात्राएं रहती हैं। बाकी ये बुध रेखा तो चमत्कारी है। भाग्य रेखा कोई खास एक्टिव नहीं है, हल्की हल्की बस है। अब समथिंग इज
मोर अगर कुछ नथिंग इज बेटर देन समथिंग, अगर कुछ नहीं है तो कुछ तो है। तो यही वाली बात है कि कुछ होने से बेहतर है कुछ ना होने के बजाय कुछ होना बेहतर है। तो भाग्य रेखा नहीं है तो फिर बुद्ध रेखा ही कार्य कर रही है, लेकिन जिस प्रकार की बुद्ध रेखा अगर भाग्य रेखा का सपोर्ट मिल जाता तो क्या ही कहने। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।